इस वक्त हम प्रयागराज के शास्त्री पुल के पास हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि वर्तमान सरकार ठीक है कि नहीं ठीक है या परिवर्तन करना है। भैया क्या नाम है? हमारा नाम दीनानाथ निषाद है। गांव हमारा पुरानी झूसी उल्टा किला। अच्छा, वो उस साइड पे। हाँ, कोई परिवर्तन नहीं। योगी जी की सरकार जो चल रही है बस चलने दीजिए, इसको रोकिए मत। मतलब योगी, हाँ अगला जो आएगा चुनाव योगी जी और जो है ज्यादा सीट से जीतेंगे। हाँ, 2027 में है, यही फरवरी मार्च में 6 महीने भी अब नहीं बचे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि 2017 से भी ज्यादा सीटें आएंगी? अब अखिलेश और राहुल यहाँ पे कभी नहीं आ पाएंगे। अखिलेश और राहुल कभी नहीं आएंगे? मतलब अखिलेश यादव का पीडीए यहाँ नहीं चलने वाला? बहुत चला चुके वर्तमान में जो चला चुके, मगर अब नहीं चलने वाला है। आप लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं योगी जी के काम से? योगी जी से संतुष्ट हैं, सब कुछ से संतुष्ट है। और अच्छी चल रही है। मंत्री जी संजय निषाद जी के बारे में मैं जो है नाराज हूँ। वो उनसे नाराज है? क्या नाराजगी उनसे? नाराजगी है ये मल्लाहों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं किए। हर बार चुनाव से पहले आश्वासन देते हैं संजय निषाद जी, और यहाँ घाट पे भी आते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। कहाँ जाते हैं समझ में नहीं आता। बताइए कौन निषाद पास आया भाई? किसी के पास नहीं आते। बस चुनाव के लिए आते हैं, चुनाव में ही आते हैं, वोट लेते हैं। मंत्रालय पा गए, कुर्सी पा गए, जो है तब से वो कुछ और विभाग चला रहे हैं आजकल। और बोलना बंद कर दिया निषादों के जो पक्ष में। उसने कुछ नहीं किया निषाद राज, उनसे मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। योगी जी की सरकार जो चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, इसको चलने दीजिए। ये बताइए, हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि सरकार मत बदलिए। अगर सरकार बदलोगे तो तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। अगर अखिलेश की सरकार, राहुल सरकार आ जाएगी तो दूसरा जो पक्ष आपके ऊपर हावी हो जाएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन, गंगा मैया का निवेदन कर रहा हूँ कि योगी जी की सरकार मत जाने दीजिए। जय निषाद। अब इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज संगम घाट पे कुछ जैन जी के लोग हैं। इनसे पूछते हैं कि वर्तमान में जो सरकार चल रही है यूपी में, यही रहेगी या परिवर्तन होगा? भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सत्यम यादव, हम लालगंज के हैं। लालगंज को तो सत्यम जी ये बताइए, जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है इसका कार्य उनके संतुष्टि है आपको? संतुष्टि हाँ है, पर हमको तो लगता है कि अखिलेश भैया हैं। अखिलेश भैया है? हाँ अखिलेश भैया। तो ऐसा भैया आने चाहिए। अच्छा, अखिलेश भैया आने चाहिए। हाँ। कुछ कार्य बताएंगे योगी जी के या अखिलेश भैया के? अब कार्य क्या बताएं, नहीं से पूछिए। नहीं, आप बताइए। कार्य क्या बता देगा? तुम बता यार। बताओ, अब इनसे पूछो। वही आपका नाम क्या है? खत्म हो गया। अतुल यादव। अतुल, हाँ अतुल जी बताइए कि योगी जी या अखिलेश यादव? योगी जी की सरकार में देखो काम अच्छा कर रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे अखिलेश भैया थे, उनकी सरकार में नौकरी थी, इसमें नौकरी नहीं है, बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं। नहीं तो मतलब बाबा जी की सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। और अखिलेश जी की सरकार में उसमें थे, सब बच्चे होते थे। सब बच्चे क्या, जितने जो एग्जाम निकलते होंगे कंपटीशन के, उसी में तो बच्चे जाते होंगे। हाँ उसमें जाते हैं। अब क्या है, अब पेपर ही लीक हो जाता है, पहले ही लीक हो जाता है। तो इससे पहले पेपर लीक नहीं होते थे? इससे पहले नहीं हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? अखिलेश जी की सरकार में कितने पेपर लीक हुए आपको मालूम है? तो पुलिस भर्ती का हुआ, सिपाहियों को हुआ था। देखिए, वाद अपवाद हर पार्टी में होता है। आपकी पसंद अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए आप 2027 में क्या चाह रहे हैं? हम 2027 में यही चाह रहे हैं कि अखिलेश भैया की सरकार, कि पीडीए की सरकार बने। हाँ, पीडीए। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ताधारी पार्टी उन लोगों का काम है, हम तो मेहनत मजदूर आदमी। अब इसके लिए सर, अब हम क्या करें? सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं आप? संजय निषाद जी की बातों से खुश हैं? जी सर। वो तो हमेशा आते हैं यहाँ घाटों पे। जी सर, बराबर आते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले आए थे यहाँ पर। तो यहाँ घाट के जितने भी मल्ला हैं ये सब संजय निषाद जी के साथ हैं? जी सर, जी सर। तो कितनी सीटें आएंगी यूपी में 403 में से? अब ये तो हम नहीं क्लियर बता कुछ सकते, लमसम हमारे यहाँ से फुल सीट निकलेगी। मतलब इलाहाबाद में जितनी भी सीटें सब निकलेंगी? यहाँ से तो निकलेगी। यहाँ से निकलेगी? जी सर। ये कौन सी सीट लगती है ये अब हमारा तो चायल में है। शहर उत्तरी सीट है। शहर उत्तरी सीट है और हमारा शहर पश्चिमी है। हाँ, हम करछना क्षेत्र से हैं और ये इनका किसी और का लगता है भाई, वो लोग जाने से। सारी सुविधाएं मिल रही जो सरकार के द्वारा दी जा रही है?
जी सर, अब जो है थोड़ा बहुत उनका राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है सर। राशन कार्ड वार्ड बना है कि नहीं बना है? कार्ड बना हुआ है। कार्ड बना है। आयुष्मान कार्ड आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। नहीं बना है। तो परिवार में 6 लोग नहीं है क्या? है सर, हम 5 लोग हैं। 5 ही लोग हैं ना? जी सर। 6 लोगों को होता है, सिस्टम बदल गया। या बुजुर्गों 70 साल से ऊपर तो उनका वो बनता है। एक माता पिता को ले लेते हैं, इस तरह से तो हम 7 परिवार हैं, फिर भी अभी तो नहीं। माता पिता का पहले बनता है, फिर सबका कार्ड बनता है। माता पिता का नहीं बना है? अभी किसी का मेरे घर में कितनी नहीं उम्र बना। होगी इनकी माता जी पिताजी की? यही लगभग 60-65 60। हाँ, 65। लेडीज का तो 65 में बन जाता है। चलिए ठीक है, इस वक्त भैया थोड़ा सा आइए हम आगे आपसे और लोगों से, आम जनों से बात करते हैं जो कि प्रयागराज के ही और संगम घाट पे रहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मनीष कुमार निषाद। मनीष जी, ये बताइए कि 2027 में फरवरी मार्च में यूपी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि वर्तमान में जो योगी बाबा जी की सरकार चल रही है यही चलेगी या कुछ परिवर्तन होगा? कुछ बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। जी जी, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि ये गवर्नमेंट खराब है, ये भी सही है। कुछ अब नया कुछ कोई आएगा तो उसका भी कुछ काम देखा जाएगा ना। ये तो नए में किसको चाह रहे हैं, अखिलेश यादव, मायावती या कांग्रेस को? जो भी हो, अच्छा कोई हो। अच्छा, तो आपने सरकारें सबकी देखी है, मायावती की भी देखी होगी, अखिलेश जी की भी देखी होगी। और इस वक्त तो वर्तमान में आपके संजय निषाद जी कैबिनेट मंत्री भी हैं मत्स्य विभाग के। हमने देखा है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग संजय निषाद को मानते हैं, उनके कहने पे चलते हैं। आपको क्या लगता हम है? निषाद हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे, संजय निषाद को। वो तो बीजेपी में ही है, मंत्री भी हैं। जी जी, तो फिर ठीक है, वही आए इस समय। हम ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट खराब है, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, और कोई गलत भी नहीं अच्छा, है। आपको क्या लगता है कि प्रयागराज में कुछ विकास के कार्य हुए कि नहीं हुए हैं? बहुत विकास कार्य हुए हैं। 2017 के बाद से, जब से योगी जी आए हैं, विकास के कार्य हुए हैं। बहुत विकास कार्य हुए, लेकिन महंगाई बहुत जान ली है हम लोग। महंगाई तो बढ़ी है, तो सच्ची बात है। चीनी 70 रुपए किलो मिल रही है। ये तो महंगाई है, ये तो केंद्र के थ्रू भी हो रही है। बाकी किसी और मुद्दे पे आप कुछ कहना चाहें? बस यही महंगाई कम हो जाए और नए लोग जवानों को रोजगार मिल जाए, बस। और क्या, बस यही कहना चाहते हैं। ये थे हमारे साथ प्रयागराज से कुछ स्थानीय लोग जिनका ये कहना है कि महंगाई कम हो और जो छात्र और युवा हैं इनको सरकारी नौकरियां मिलें या उनको कोई और रोजगार मिले। मैं नीरज कुमार सिंह, प्राइम भारत न्यूज़, प्रयागराज।